अब बात करते हैं कि लेजर का कर लिया हमने, ग्रुप की कर लिया, वाउचर, वाउचर की बात करते हैं कि एक्चुअल में वाउचर होता क्या। ठीक है, वाउचर की जब हम बात कर रहे हैं कि वाउचर होता क्या है, तो वाउचर क्या है, वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी एंटर्ड इनटू लेजर विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। यानी वाउचर क्या है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी जो भी पैसा आपने लिया या दिया किसी को, या कुछ खरीद के लेके आए, ठीक है, आपने कंप्यूटर खरीदा या किसी को बेचा, या फिर आपने उधार में कोई ट्रांजेक्शन करी, तो ये जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं वाउचर। यानी एक टाइप का एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमारी डिटेल्स को क्या करता है, डिटेल्स को कंटेन करता है, रखता है अपने पास। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, ये करते हैं हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए कि हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, तो उसको जो कंटेन करता है जो डॉक्यूमेंट्स, वो वाउचर कहलाता है। क्लियर। तो ये था आपका वाउचर कि वाउचर क्या होता है। तो वाउचर कई टाइप के होते हैं, सिमिलरली कुछ बेसिक वाउचर्स लेते हैं। पहला है कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री इज ए ट्रांजेक्शन इंडिकेट ट्रांसफर टू फंड फ्रॉम। ठीक है, यानी कॉन्ट्रा की बात करो तो इसको हम इंडिकेट करते हैं बैंक से, यानी बैंक के साथ जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इट्स कम्स इन कॉन्ट्रा। और बैंक के साथ हम सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन करते हैं, कौन कौन सी, पैसा लेना या देना, यानी डिपॉजिट करना या फिर विड्रॉल करना। आई रिपीट, आप या तो डिपॉजिट करोगे या फिर विड्रॉल करोगे, दोनों कंडीशन में आप बैंक के साथ डील करोगे। ठीक है, अगर आप बोलो नहीं सर मैं तो एफडी बनवाने जाता हूँ, मैं तो आरडी बनवाने जाता हूँ, मैं तो डीडी बनवाने जाता हूँ, वो बैंक का इंटरनल काम है, आपने तो सिर्फ पैसा दे दिया। ठीक है, उन्होंने डीडी बना के आपको दे दिया, आपने कहीं पर पैसा विड्रॉल किया, डीडी दिया, पैसा ले लिया। तो आपका जो काम है बैंक के साथ, वो डिपॉजिट करना है या फिर विड्रॉल करना है, सिर्फ यही काम है आप। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। यानी अगर आप डेबिट की बात करें, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, दो कंडीशन लेते हैं आप कि क्रेडिट क्या है देन डेबिट क्या है। तो जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी जब आप डिपॉजिट करेंगे तो क्रेडिट में क्या चला जाएगा आपका, क्रेडिट में कैश आ जाएगा और डेबिट में बैंक आ जाएगा। ये सिचुएशन कौन सी होगी, ये सिचुएशन होगी जब आप डिपॉजिट कर रहे होंगे। ठीक है, जब आप डिपॉजिट करोगे तो क्रेडिट में कैश, डेबिट में बैंक। वहीं अगर आप बात करें कि मैं क्रेडिट में अगर बैंक लिखूं और डेबिट में कैश लिखूं, ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी आपकी विड्रॉल। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, डिपॉजिट की, इसमें कैश ऊपर है बैंक नीचे है, अगर आप इसको समझे तो आपका पहले आपके पास कैश था, अब बैंक के पास है, और यहाँ पर पहले बैंक के पास था, अब हमारे पास है, दैट इज द कॉन्ट्रा। तो ये कहलाएगी आपकी कॉन्ट्रा। दूसरा क्या आएगा, पेमेंट वाउचर, यानी जहां पर आप पैसा पे कर रहे हो। पेमेंट एंट्री इज ए ट्रांजेक्शन विच इज पास टू द रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड बाई कैश और थ्रू द बैंक। यानी आप या तो कैश में पैसा दे रहे हैं, या फिर चेक से दे रहे हैं, या फिर ट्रांसफर कर। ठीक है, वो आएगा आपका पेमेंट वाउचर में। इट मीन्स जैसे सपोज आप रवि को पैसा पे कर, ठीक है, तो डेबिट में क्या चला गया, अब रवि को पैसा पे कर रहे हो तो डेबिट में रवि आ गया। ठीक है, अब रवि की बात करें तो रवि हो सकता है हमारा वेंडर हो। ठीक है, और क्रेडिट में हमारा कैश हो। तो ये जो कंडीशन आ रही है, ये आ रही है पेमेंट की, यानी ये बता रहा है कि पेमेंट पैसा किसको जा रहा है, रवि को जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाउचर कौन सा हमारा, नेक्स्ट वाउचर है हमारा रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर की बात कर लें तो इसमें पैसा रिसीव किया हुआ था। ठीक है, यानी क्या है, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व रिसिप्ट ऑफ द कैश थ्रू बैंक आर एंटर्ड इन द रिसीविंग वाउचर। तो पैसा रिसीव किया हुआ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी कहीं से इनकम हो रही है, तो क्रेडिट में इनकम और डेबिट में कैश। ठीक है,
क्रेडिट में इनकम और डेबिट में कैश। तो ये सिचुएशन जब आएगी तो क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसिप्ट वाउचर। चलिए अब बात करते हैं जनरल वाउचर की। जनरल वाउचर का मतलब होता है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मींस क्या होता है, उधार की एंट्री। ठीक है, अब देखिए उधार कैसे कैसे करते हैं हम, या तो हम परचेज करेंगे, ठीक है, या फिर हम सेल करेंगे उधार में। दोनों कंडीशन में क्या होगा कि डेबिट साइड ऊपर होगी, देन क्रेडिट साइड नीचे होगी। और जब आपकी क्रेडिट साइड नीचे होगी, आपने क्या करना है, अब देखिए परचेज की कंडीशन में क्या करा मैंने, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, तो परचेज में आपका वेंडर जो होता है वो क्रेडिट में आता है, यानी सप्लायर। ठीक है, वहीं डेबिट में क्या चला जाएगा, जो आइटम आप परचेज कर रहे हो। ठीक है, वहीं अब इक्वेशन ले लेते हैं हम सेल की, कि सेल की क्या कंडीशन होगी, सेल को कैसे हम मैनेज करेंगे, सेल को कैसे लेके आएंगे। तो सेल के लिए आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर डेबिट में क्या होगा, कस्टमर का नाम, ठीक है, और क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में होगा सेल, यानी जो चीज आप सेल कर रहे हो वो क्रेडिट में है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्या है कि पहली चीज तो F7 जो जनरल है वो हमारा कहाँ यूज हो रहा है, सेल परचेज के लिए हो रहा है। सेल परचेज भी कौन सी, ऑन क्रेडिट, यानी उधार की एंट्री। और दूसरी चीज क्या कह रहा है ये, दिस वाउचर इज यूज टू पास एडजस्टमेंट एंट्री टू एडजस्ट द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट विद इन्वॉल्विंग द कैश और बैंक। ठीक है, यानी एडजस्टमेंट के लिए भी हम इस वाउचर को यूज करते हैं। तो मेन तो यही वाउचर है। ठीक है, यानी आप अकाउंटिंग की बात करें तो ये मेन वाउचर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सेल और परचेज, यानी अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं तो सेल वाउचर का यूज करेंगे, और परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर का यूज करेंगे। इसमें दोनों कंडीशन होती हैं कि वो कैश में भी होता है, चेक से भी होता है, और ऑन क्रेडिट। ठीक है, दोनों कंडीशन यूज करते हैं। यानी अगर मान लो आपने पार्टी नेम में, आपके पास लिखा हुआ है पार्टी नेम, ठीक है, पार्टी नेम में आपने पार्टी का नाम लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी डाल दिया आपने, मोहन राम श्याम जो मर्जी डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या एंट्री हो जाएगी, ऑन क्रेडिट हो जाएगी। और वहीं पार्टी नेम में आपने अगर कैश लिख दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कैश में एंट्री चली जाएगी। तो ये थे कुछ बेसिक वाउचर्स आपके, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यूज में आते हैं।